अलग होता है, और जब आम खिताब हो तो वो अंदाज अलग होता है। मुकर्रब बुरगज़ीदा लोगों से खिताब हो तो वो अंदाज अलग होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ जगह पर या अय्युहन नास से खिताब करते हैं, बाज़ जगह पर या अहलल किताब के नाम से खिताब करते हैं, और बाज़ जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से खिताब करते हैं। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुफ्तगू करने के अंदाज के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह हम भी दुनिया के अंदर हमारा लोगों से मिलने का मिजाज अंदाज अलग होता है। हम छोटे से अलग अंदाज से मिलते हैं, बड़ों से अलग अंदाज से मिलते हैं, ख़वातीन से अलग अंदाज से मिलते हैं। अगले बंदा की हैसियत के मुताबिक हमारे अंदाज के अंदर तब्दीली रौनुमा होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी नसीहत कर रहे हैं कि जिस नसीहत के अंदर यहाँ पर खिताब आम नहीं है, बल्कि यहाँ पर खिताब ख़ास किया गया है। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर खालिक की कायनात ने या अय्युहन्नास नहीं कहा, या अय्युहल आलिमून नहीं कहा, या अय्युहल जिन्न मलाइका नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जो लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बुरगज़ीदा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो लफ्ज़ कौन सा है? फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ला चुके हो, जो हर लिहाज से अल्लाह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके हो, जो लोग ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके हैं। ये खिताब उन लोगों को है कि वो क्या करें? इत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने सीनों के अंदर बसा के रखें। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ जहाँ पर अहले ईमान को नसीहत की है, आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि ईमान के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने डर और खौफ की बात ज़रूर की है। सूरह हशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कोई भी नसीहत उठाकर देख लें कुरान मजीद की कि जहाँ जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की बात की है तो ईमान के साथ साथ तक़वे की बात की है, क्योंकि ईमान हो और तकवा ना हो तो उस ईमान का फ़ायदा नहीं है, और तकवा हो और ईमान ना हो तो उस तकवे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ईमान और तकवा यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर काबिल मुकम्मल एतमाद, यकीन, भरोसा, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तब आपको तकवा भी फ़ायदा देगा और ईमान भी फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर भी सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरफ निशानदही कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाओ। इसको बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी तुम बात करो तो सीधी बात करो, सच्ची बात करो। तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर गीबत और मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर किसी के दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर किसी के लिए तना, किसी के लिए ताना नहीं होना चाहिए। यानी तुम जब भी गुफ्तगू करो तो ऐसी गुफ्तगू करो कि बिल्कुल साफ सुथरी, जिसके अंदर ये तमाम बुराइयां, बीमारियां ना हो। एक हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। अगर कोई ऐसा आदमी है जो ये समझता है कि उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं देती है या फिर वो अपनी ज़ुबान से अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता है, तो उसके मुताल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फार्मूला फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि जब भी गुफ्तगू करे तो अच्छी करे, अगर अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता तो मेहरबानी करके खामोश हो जाए। फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। गुफ्तगू करे तो अच्छी करे, अगर अच्छी नहीं कर सकता है तो इससे बेहतर है कि वो गुफ्तगू ही ना करे बल्कि वो खामोश हो जाए। ये खामोश होना उसके लिए बेहतर है कि बनिस्बत वो किसी के साथ गुफ्तगू करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इसी बात की तरफ इशारा दिया है कि वक़ूलु क़ौलन सदीदा, अपनी ज़बानों का इस्तेमाल सही किया जाए। लेन देन का मामला हो, अजीज़ व अक़ारब का मामला हो, दोस्त अहबाब का मामला हो, ख़रीद व फ़रोख्त का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, तिजारत का मामला हो, कोई भी मामला हो तो उस मामले के अंदर गलत बयानी ना हो, उस मामले के अंदर झूठ ना हो, उस मामले के अंदर धोखा ना हो, उस मामले के अंदर फ्रॉड ना हो, बल्कि जब भी बात करो तो सच्ची बात करो, साफ सुथरी बात करो। या इलाहुल आलमीन, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो कुरान इसका फ़ायदा बयान करता है, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ज़बान का सही सिमत में इस्तेमाल करना और झूठ के जरासीम को निकाल कर गुफ्तगू करना, इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे आमालों की, तुम्हारे मामलात की इस्लाह करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ करेगा। और इसके बाद कहा वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर ज़िंदगी को बसर करते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई कामयाब तरीन लोग हैं, फलाह पाने वाले लोग हैं, कामयाब होने वाले लोग हैं, जो अपनी ज़बानों का सही इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदारी के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करते हैं, वो इंतहाई कामयाब होने वाले हैं। एक और मकाम पर खालिक कायनात फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, वकूनू मअस्सादिकीन, और जब भी तुम्हारा मस्कन हो या तुम्हारी मजलिस हो या तुम किसी के साथ उठक बैठक रखते हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मअस्सादिकीन, तुम्हारा जो मस्कन है, तुम्हारा जो ठिकाना है, वो सच्चे लोगों के साथ हो, झूठे फराडी लोगों के साथ ना हो, बल्कि तुम्हारा गुज़र व बसर हमेशा सच्चे लोगों के साथ हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इस बात की वजाहत करते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कलाम किसका हो सकता है? इस सच को और इस सच्चाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ तो मंसूब किया, और उसके साथ साथ अहले ईमान को भी इस बात की नसीहत की जा रही है कि वो भी जब भी गुफ्तगू करें तो अच्छी करें, साफ़ सुथरी करें। इस गुफ्तगू के करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर रहमतों के दरवाज़े खोलता है, उनके मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा करता है, उनकी ख़ताओं को माफ़ करता है, और यही लोग जो हैं वो कामयाब होने वाले हैं। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सच के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू की जा रही है। जब इस पर मैं मुताला कर रहा था तो मैं हैरान हो गया इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल दुनिया के अजीम तरीन लोगों के लिए किया है। फारूक भाई, एक कुर्सी और चाहिए होगी, फालिज के मरीज़ आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल दुनिया के बेहतरीन लोगों के लिए किया है, दुनिया के बुरगुज़ीदा मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए किया है। वो किस तरह? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, फरमाया कि वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि किताब मुबीन के अंदर अगर इब्राहीम का तज़किरा ना हो तो यकीनी तौर पर बात मुकम्मल नहीं होती है। तो लिहाजा ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे इब्राहीम का तज़किरा करो। वो गुफ्तगू के अंदर सच्चाई से काम लिया करते थे, वो सच्चे नबी थे, झूठ को इंतहाई नापसंद किया करते थे, वो बहुत ही सादिक और अमीन नबी थे। इसके बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान कहता है, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या। ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे इस्माईल का भी तज़किरा करो। उसके अंदर दो खासियतें थी, दो सिफतें थी, और ये दो सिफतें जिस बंदे के अंदर आ जाएं, यकीनी तौर पर वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता है। ये दो सिफतें जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इस्माईल के लिए किया है और एक जगह पर हजरत मूसा के लिए भी किया है। अगर ये दो सिफतें हर इंसान के अंदर पाई जाएं या फिर इंसान के अंदर आ जाएं तो यकीनी तौर पर वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता है। अच्छा, अब वो दो सिफतें कौन सी हैं तो थोड़ी सी सख्त सी, लेकिन अगर आ जाए तो जिंदगी कामयाब है। हजरत इस्माईल के मुताल्लिक कहा कि वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या, कि मेरे इस्माईल का तज़किरा करो। नंबर एक, वो हमेशा सच बोला करता था, और नंबर दो, वो हमेशा वादों को पूरा किया करता था। ये दो सिफतों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत की है हजरत इस्माईल और हजरत मूसा की तरफ। और ये दोनों सिफतें अगर किसी इंसान के अंदर ना हो तो उस इंसान का तज़किरा मुनाफिकीन के अंदर भी किया जाता है। आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वअद अखलफ। जरा समझिएगा, नाकाम इंसान के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो खामियों का तज़किरा किया कि जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। और कामयाब तरीन इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो सिफतों का तज़किरा किया, बात करेगा तो सच्ची करेगा, वादा करेगा तो उसे पूरा करेगा। अब जिसके अंदर ये दो सिफतें पाई जाती हो यकीनी तौर पर वो कामयाब तरीन हुआ, और जिसके अंदर ये दोनों बुराइयां और बीमारियां पाई जाती हो यकीनी तौर पर वो नाकाम हुआ, दुनिया के अंदर भी और आखिरी जिंदगी के अंदर भी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक भी बयान करते हैं कि वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि मेरे इदरीस का भी तज़किरा करो। बिलाशुबा वो भी एक सच्चा नबी था और अपनी ज़ुबान का सही सिमत में इस्तेमाल किया करता था। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इंतहाई मुख्तसरन अंदाज में लेकिन दलाइल की रोशनी में अगर हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही सिमत में करते हैं तो यकीनी तौर पर इस दुनिया के अंदर भी हमारी कामयाबी है और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी हमारी कामयाबी है। लेकिन अगर हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, उसमें झूठ की मिलावट करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि दुनियावी एतबार से कुछ मुद्दत के लिए, कुछ अरसे के लिए फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो फ़ायदा अन करीब जो है वो नुकसान के अंदर तब्दील हो जाएगा, और उखरवी ज़िंदगी के अंदर उसका जो खमियाना भुगतना पड़ेगा वो इस फ़ायदे से कई गुना ज़्यादा होगा। एक हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, इसी के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्ना सिद्क़ यहदी इलल बिर व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इन्नर रजुल लयस्दिक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। ये एक नसीहत भी है और एक पैगाम भी है, और इसके बाद अंजाम को भी बयान किया गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना सिद्क़ यहदी इलल बिर। जब इंसान इस बात को ठान लेता है कि नुकसान हो या फायदा हो,
मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच के दामन को थामूंगा, झूठ की तरफ नहीं आऊंगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसका ये इक़दाम करना, उसका ये कदम उठाना, उसका ये सच बोलना उसकी रहनुमाई करता है इलल बिर, नेकी की तरफ। वो सच उसका कहना, सच की उसकी आदत का हो जाना, ये आदत उसको मजबूर करेगी इस बात पर कि वो अल्लाह के कामों के अंदर अपने आप को पेश करे। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और इसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये बंदा नेकी के मैदान में उतर जाता है और नेकियां करना शुरू कर देता है तो वह इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, तो उसकी ये नेकियां करना, उसकी ये रहनुमाई करती है जन्नत की तरफ। व इन्नर रजुला लयस्दुकु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका, अल्लाहु अकबर। ये एजाज है, ये इकराम है, ये इनाम है, ये तोहफा है, ये मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन लोगों के लिए कि जब भी वो बात करते हैं तो अच्छी करते हैं, वरना वो खामोश हो जाते हैं। आपने कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर सुना होगा, पढ़ा होगा, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं जो उसकी नेकी और बुराई को लिखते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ और मुकर्रब फरिश्ते हैं कि जो इंसानों के अमालों को उसके अंदर दर्ज कर रहे होते हैं। सही है, अब सुनिएगा, ज़बान का सही इस्तेमाल करना, हमेशा सच बोलना, नेकी की तरफ आना, इसके बदले अल्लाह क्या एजाज दे रहा है। फरमाया कि दुनिया के अंदर वो किसी भी नाम से जाना और पहचाना जाता हो, पुकारा जाता हो, बुलाया जाता हो, लोग उसे किसी भी नाम से बुलाते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों के दफ्तरों के अंदर और अल्लाह की नज़र में उसका नाम सिद्दीक रख दिया जाता है। ये कब एजाज की बात है? सिद्दीक का तस्करा अल्लाह पाक ने अपने अंबिया के साथ किया है। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, नबियों के बाद सिद्दीकीन का तस्करा किया है। तो ये कम एजाज की बात है कि अगर हम अपनी ज़बान का सही सिमत में इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले हमारे नामों को चेंज करके हमें सिद्दीक के नाम से पुकारा जाता है। और इसके बाद कहा इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नर रजुला लयक्ज़िबु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। फरमाया कि झूठ से बचो। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम झूठ से बचो, अपने आप को झूठ से बचाओ। अगर गुफ्तगू करना ही है तो वो गुफ्तगू करो कि जो सच्चाई पर मबनी हो, झूठ ना हो। मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ जो अक्सर ड्रामे, स्टेज शो और फिल्म वगैरह और ख़ास तौर पर स्पेशली कॉमेडियन हजरात जो हैं, जो लोगों को हंसाने पर मामूर होते हैं, यकीन कीजिए इनके मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है। ये लोगों को झूठ बोलकर हंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, फालतू के लतीफ़े घड़ते हैं, फालतू की बातें करके लोगों को हंसाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाकत है उस कौम के लिए, वैलुल लिल्लज़ी लियुकज़िबु हत्ता, फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए, उस कौम के लिए कि जो कौम लोगों को हंसाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करती है। लियुज़हिका बिहिल कौम, झूठ बोलते हैं ताकि कौम जो है वो उसके सामने हंसे और ताड़ियां बजाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो कौम को हंसाने के लिए, या फिर उस कौम पर हलाकत है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं। और आज तक जितने भी ये हजरात जो इस किस्म के परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनकी जो अमवात हुई है वो आपके सामने ही। अब ये तमाम फनकार देख लें कि जो झूठ का सहारा लेकर लोगों को हंसाने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी अमवात को आप देख लें, नेट पे सर्च कर लें, अंदाजा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इय्याकुम वल कज़िब, भाई तुम झूठ से बचो। क्यों झूठ से बचो? फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर, ये तुम्हारा झूठ कहना, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी रहनुमाई करता है गुनाह की तरफ। लाखों का फायदा है, करोड़ों का फायदा है, भाड़ में जाए ऐसा फायदा। हम ऐसा सौदा नहीं कर सकते कि जिस सौदे की वजह से हमें झूठ बोलना पड़े और आखिरत के अंदर हमें इसका खमियाना बहुत ज्यादा भुगतना पड़े। ऐसा फायदा नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा ये झूठ कहना तुम्हारी ये रहनुमाई करता है गुनाह की तरफ। वह इन्नर रजुला लयक्ज़िबु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, और तुम्हारा ये झूठ रहनुमाई करेगा गुनाह की तरफ, और ये गुनाह तुम्हारी रहनुमाई करेगा इला नार, आग की तरफ।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दफातर के अंदर तुम्हारा नाम झूठा रख दिया जाएगा। दुनिया के अंदर आप पुकारे जाते हैं, दो नाम अल्लाह को बड़े पसंद हैं, एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर्रहमान। ये दो नाम अल्लाह को बड़े पसंद हैं, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। अब किसी बंदे का नाम अगर अब्दुल्ला हो या अब्दुर्रहमान हो और क़यामत के दिन हज़ारों करोड़ों अवाम के सामने, पब्लिक के सामने उसको कहा जाए कि और झूठा आदमी इधर आओ, या झूठा आदमी कहकर उसको मुखातिब किया जाए, पुकारा किया जाए, तो उसका तो इज़्ज़त का जनाजा ही निकल जाएगा। हम दुनिया के अंदर अगर कोई हमें झूठा कह दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि इतने लोग सुनने वाले भी नहीं होते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन जब ये इतना बड़ा मजमा लगा जाएगा और उसे झूठा कहकर पुकारा जाए तो बताएं कि क्या आलम होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर वो किसी भी नाम से जाना और पहचाना जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दफ्तर में उसका नाम जो है वो झूठा रख दिया जाता है। आज की पूरी तकरीर का लुब्ब-ए-लुबाब और खुलासा कलाम ये है, बल्कि एक आयत और भी सुन लें, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। दो हदीसें हैं। पहली हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उसमें से पहली चीज़ का तज़किरा किया कि वो उस चीज़ की ज़मानत दो जो दो जबड़ों के दरमियान में है, यानी कि ज़ुबान। और दूसरी चीज़ के मुताल्लिक़ कहा कि जो दो टांगों के दरमियान में है, यानी कि शर्मगाह। अगर तुम मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत देते हो कि हम इसका सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और नंबर दो, अगर तुम अपनी शर्मगाह की मुझे ज़मानत देते हो कि मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कहा यह जाता है कि ज़ुबान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई हड्डी नहीं रखी है। ज़ुबान बड़ी नाजुक है, नरम है, लेकिन सर ये बड़ी बड़ी मोटी ताज़ी हड्डियाँ आराम से तोड़वा देती हैं। इसी ज़ुबान के ज़रिए से झूठी गवाही भी दी जाती है, इसी ज़ुबान के ज़रिए से किसी की जान को बचाया भी जाता है। यही ज़बान आपको जो है वो आखिरत के मराहिल हल भी करवाती है, और यही ज़बान जो है वो आपको जन्नत में जाते जाते जन्नत से रुकवा भी देती है। और दूसरी हदीस ये है कि जो शख्स मुझे अपनी आँखों की, निगाहों की ज़िम्मेदारी दे और शर्मगाह की ज़िम्मेदारी दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आज की पूरी तकरीर का लुब्ब-ए-लुबाब और खुलासा कलाम ये है। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच्चाई के मुताल्लिक़ और ज़ुबान के मुताल्लिक़ बहुत गहरी गुफ्तगू की है। और जो लोग सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं और हमेशा सच पर ही डटे रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए बड़ा एज़ाज़ और इकराम रखा है। लेकिन जो लोग दुनियावी गरज से थोड़े से फ़ायदे के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए बड़ी हलाकतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल पैरा होने की सआदत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।